हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए मैथ चैप्टर पर, जो आपका चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने आपको समाकलन की इंट्रोडक्शन क्लास से रूबरू कराया था। उस वीडियो में हमने सभी आपके जो भी सूत्र थे उन सूत्र को और उस पर आधारित जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया था आपको। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 7.1। देखिए, इसमें 22 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उन 22 क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और आज के सेशन में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। देखिए, क्वेश्चंस आपके हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, जिसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। प्रति अवकलज का ही नाम होता है क्या, समाकलन, और समाकलन को ही हम लोग प्रति अवकलज कहते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए आपका क्या होता है, समाकलन का साइन होता है, समाकलन का ये चिन्ह होता है sin 2x है, sin 2x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए अब यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए अगर यहां पर आप जानते sin x होता, अगर ये sin x होता तो आप जानते हैं sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस का क्या होता है, cos x होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, sin 2x है, क्या है, sin 2x है। तो यहां देखिए किस प्रकार से करते हैं हम लोग, यहां पर मान लेंगे क्या, माना 2x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। हमने मान लिया 2x बराबर क्या है, t है। अब आपको क्या करना है, यहां पर डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो आपका हो जाएगा 2dx बराबर dt। देखिए 2dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हम dx की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, sin 2x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 sin 2x की जगह पर आपने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये आपका हो जाएगा। और dx की जगह 1/2 dt आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1/2 sin t dt हो जाएगा। अब जानते हैं जो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका माइनस का cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का cos t हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, t का यहां पर मान रख देना है। t की जो वैल्यू आपने मानी थी वो आपको रख देनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2 cos क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप हल करने वाले हैं। इस तरीके से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तब प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है आपका लिखा हुआ है cos 3x dx है, ये आपका रहेगा। अब यहां पर आपको देखिए यहां 3x है, इस 3x को आप मान लीजिए, यहां मानेंगे, माना 3x बराबर क्या हो जाएगा, t। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। आप जानते हैं x का डिफरेंशियल जो हो जाएगा वो dx हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, dt। तो dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहां पर आप रख दीजिए, जब आप इसे रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 3x की जगह क्या हो जाएगा t और dx की जगह क्या हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। अब देखिए 1/3 आपका बाहर लिख सकते हैं, cos t dt हो जाएगा।
और आप जानते हैं cos t का जो इंटीग्रेशन होता है, cos t का जो समाकलन होता है, cos t का जो प्रति अवकलज होता है वो आपका साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। कि आपका 1/3 साइन टी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टी का मान रख दीजिए तो 1/3 साइन 3x प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोगों को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा e की पावर क्या है? 2x है। e की पावर क्या है? 2x है। इसका आपको क्या करना? इंटीग्रेशन करना है, अवकलन कर, सॉरी समाकलन करना। e की पावर 2x dx हो जाएगा। यहां पर आप मान लीजिए क्या माना? 2x क्या 2x बराबर t हो जाएगा। आपको क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 2dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। dx बराबर होगा 1/2 dt। ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां पर आप मान रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? e की पावर t dt अपॉन क्या हो जाएगा? 2। आपका 1/2 बाहर कर दीजिए तो 1/2 e की पावर t dt बनेगा। अब e की पावर t dt है और e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर t का क्या हो जाएगा? e की पावर t, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस c। t का मान रखेंगे तो 1/2 e की पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा? c। इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपसे 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? लिखा है ax प्लस बी का होल क्यूब। प्रश्न नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x है। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करें तो ये लिखा हुआ है ax प्लस बी का होल क्यूब और आपका क्या है? dx है। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर आप क्या करिएगा? मान लीजिए यहां पर लेट करेंगे, माना ax प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। सॉरी, ax बराबर मान लीजिए, ax बराबर क्या मान लीजिएगा? ax बराबर ax प्लस बी बराबर आपका t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ax प्लस बी बराबर t हो जाएगा। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट करिएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए ax अगर है तो a इंटू 1 प्लस 0 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। यहां पर a dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो dx बराबर आपका हो जाएगा 1/a dt। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर मान रख दीजिए तो इसकी जगह आपका t आ जाएगा तो t पे घात 3 dt हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? आप कहेंगे हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो देखिए dt अपॉन a। अब 1/a बाहर कर दीजिए। 1/a बाहर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? t की घात 3 dt हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो x की पावर n का सूत्र होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, एक पावर में ऐड हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 1/a t पे घात 4 बटे 4 प्लस c हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं 1/4a 1/4a t का मान आपका ax प्लस b की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका आसानी से आने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करिएगा तो लिखा है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और क्या रहेगा? dx रहने वाला है। देखिए कंडीशन जो अभी तक आपने समझी है उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। देखिए यहां पर आपका साइन 2x dx हो जाएगा माइनस का 4 e की पावर 3x और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट हमें मेथड से सॉल्व करना है तो किस प्रकार से है, क्या अप्रोच होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप पहले यहां ध्यान दीजिए, साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का कॉस x होता है। क्या होता है? माइनस का कॉस x होता है। तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन 2x हो जाएगा इनटू, अब 2x है। अब 2x का जो अगर हम बात करें 2x के डिफरेंशियल की तो आपका क्या होता है? 2 होता है।
2x का डिफरेंशियल 2 होता है, तो जो 2 आएगा उसे हम 1 अपॉन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में लिखते हैं। अगर यहां पर आपका x बटे 2 होता, क्या होता? x बटे 2 होता, तो क्या होता? 1 अपॉन 2 डिफरेंशियल होता, तो हम क्या लिखते? इनटू में 2 लिखते, गुणा में 2 लिखते। ठीक है ना? समझिएगा आप लोग। तो यहां हो जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, माइनस का 1 अपॉन 2 साइन 2x हो जाएगा, माइनस के 4 बटे 3 ई की पावर 3x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? c। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आसानी से आप आंसर पा सकते हैं। यहां पर आप लेट भी कर सकते, 2x बराबर t मान लीजिए, 3x बराबर p मान लीजिए, आपका आंसर जो है यही आएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अच्छी प्रकार से सीखते हैं, अच्छी प्रकार से अगर आपको आता है, तो आप बेहतर कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने कुछ अगले प्रश्नों पर। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? इन समाकलनों को क्या करना है? ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान और अच्छी प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इस तरीके से अगर आपका लिखा है तो आपका क्या अप्रोच होता है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4e की पावर 3x प्लस 1 dx है। पहले आपको क्या करना है? इसे वितरण करना है, समाकलन को आप वितरण कर दीजिए। जब आप बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये पक्का हो जाएगा 4e की पावर 3x dx और प्लस 1 इंटू dx हो जाए, इस तरीके से। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए, क्या माना 3x बराबर t, तो आपका हो जाएगा डिफरेंशियल, आपको करना होगा यहां पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो 3dx बराबर क्या हो जाएगा? dt, और आपका dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। इस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये हो जाएगा 4 e की पावर क्या बनेगा? t बन जाएगा। देखिए, 3x को t माना तो 3x की जगह क्या रख दिया? t, और आपका हो जाएगा dt/3 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। देखिए, 4/3 e की पावर t की बात करते हैं, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका e की पावर x ही होता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो e की पावर t, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, क्या होता है? x होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? x और प्लस क्या लगाएंगे? c। अब आपको क्या करना है? t का मान रख देना है, तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर क्या हो जाएगा? 3x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा? c। इस प्रकार से आपका ये इंटीग्रेशन जो है वो आपका हो जाता है। देखिए, इंटीग्रेशन अगर आप अच्छी प्रकार से सीखते हैं तो उससे पहले आपको क्या है? उसके सूत्र याद करने होंगे, उसके फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको अच्छी प्रकार से आती है तब भी आप समाकलन को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो देखिए, जो बेसिक इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी हमारी समाकलन के ऊपर, उस पर हमने 25 से 6 क्वेश्चंस कराए थे, और उसके जो बेसिक फॉर्मूले थे, जो सूत्र थे, वो हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर dx है। अब आप क्या करिएगा? इस एक्स स्क्वायर का इस ब्रैकेट के अंदर क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए। एक्स स्क्वायर का इस ब्रैकेट में क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। देखिए, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर ये से कैंसिल 1 बार में, तो माइनस का 1 और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। किस प्रकार से बात करिएगा? एक्स स्क्वायर dx माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n की बात करें तो एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। एक पावर आपकी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, एक पावर बढ़ जाती है, तो यहां क्या हो जाएगा? x की पावर
2+1 क्या हो जाएगा 2+1 और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए लिखा है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c और क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहां ax² dx हो जाएगा प्लस b x dx हो जाएगा प्लस c 1 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए यहां a और x² की बात करिएगा तो हो जाएगा आपका x³ प्लस b, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x² प्लस c और 1 का क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका हो जाएगा a/3x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इसे हम देखिए c1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका c है। समाकलन गुणांक की बात करिएगा तो आपका इस तरीके से रहेगा। तो आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो आपका रहेगा प्रश्न नंबर 9। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 है। प्रश्न नंबर 9 और 10, 11 आपके सामने हैं। इनका भी आपको क्या करना है, समाकलनों को ज्ञात करना है, इनके इंटीग्रेशन का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। लिखा हुआ है क्या, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x और क्या है dx रहेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो देखिए किस प्रकार से होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन टू हो जाएगा और आपका हो जाएगा x² dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e⁻x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। 2x इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको लिखना है, देखिए x² है तो x का एक पावर बढ़ाइएगा और आपको उस पावर का क्या कर दीजिए, डिवाइडेशन कर दीजिए, भाग कर दीजिए, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका आंसर बनेगा 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उन्हें अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, किस प्रकार से है, देखिएगा लिखा है इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है। इस प्रश्न को आप हल करना है। देखिए किस प्रकार से, √x माइनस 1/√x की पावर क्या है 2 dx है। क्या करने वाले हैं आप, इसमें √x अगर है तो होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √x के वर्ग हो जाएगा a² प्लस 1/x² माइनस का 2 मल्टीप्लाई √x मल्टीप्लाई 1/√x हो जाएगा। ये आपका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये √x से √x कैंसिल कर दीजिए, यहां आपका हो जाएगा x प्लस 1/x और माइनस का 2 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए x dx हो जाएगा प्लस 1/x dx हो जाएगा माइनस का 2 1 इंटू dx हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं आपसे, देखिए देखते हैं। देखिए आगे बात करें अगर तो यहां पर देखिए x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x²/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर क्या है 1 है और आपकी 1 पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 2 हो जाएगी, 2 का डिवाइडेशन कर दीजिएगा। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log mod x होता है। क्या होता है, log mod x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर बनेगा, क्या बनेगा आंसर बनेगा। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है x³ प्लस 5x² माइनस का क्या रहेगा 4 क्या है x² है। x³ प्लस 5x² माइनस 4 क्या रहेगा x² और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा।
अब देखिए क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का प्रत्येक पद में क्या करना है, भाग करना है, डिवाइडेशन कर देना है। जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, इसे कैंसिल कर सकते हैं, एक्स डीएक्स बनेगा, ये आपका हो जाएगा +5 1 इंटू डीएक्स हो जाएगा, ये -4 एक्स की पावर -2 क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप अंश में लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर को, तो पावर जो है वो आपकी माइनस की हो जाएगी। इंटीग्रेशन लिखिएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और +5 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा -4 एक्स की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 5x और ये हो जाएगा -4 एक्स की पावर -1 बटे -1 प्लस सी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 5x + 4, ये देखिए माइनस पावर है तो नीचे ले आइए, 4 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, इस प्रकार से इसे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 12 और आपके सामने प्रश्न नंबर 13 लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आइए देखते किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लिखा है और प्लस का 3x माइनस का 4 अपॉन रूट एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स और आपका क्या रहेगा dx। अब देखिए क्या करिएगा, यहां पर प्रत्येक पद में रूट एक्स का क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, और आप जानते हैं जो रूट की पावर होती है वो 1/2 होती है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx लिख सकता हूं, +3 ये आपका हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 dx हो जाएगा, +4 ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा, सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब आधार समान होते हैं तो भाग में जो घातें होती है वो आपकी घट जाती हैं, तो जब आप भाग को घाते में घटाएंगे तो देखिए किस प्रकार से आपका बनेगा, ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा dx और +3 ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 dx हो जाएगा, +4 इस पावर को ऊपर ले जाइएगा तो एक्स की पावर -1/2 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 दूनी 6 -1 क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, 5/2 dx +3 ये हो जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगा dx और प्लस हो जाएगा 4 x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब आप x की पावर n का सूत्र लगा दीजिए, x की पावर n के सूत्र होता है x की पावर n+1 बटे n+1 होता है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 बटे 5/2 + 1 +3 x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 +4 हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस कंडीशन को सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 2 एकम 2 5 कितना हो जाएगा 7/2 और यहां भी हो जाएगा 7/2 +3 हो जाएगा x की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 बच जाएगा। देखिए एक में से आधा घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, यहां भी आपका 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 ये हो जाएगा आपका 8x की पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है, लिखा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस क्या है 1 है। देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहां से, और यहां पर प्लस का 1 आप कॉमन ले सकते हैं तो एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और क्या हो जाएगा dx। देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की बात करिएगा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 इंटू डी एक्स कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो एक पावर ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3/3 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, बढ़ते हैं अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14, 16, 15 और 16 रहने वाला है। इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स है। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करने वाले हैं, इस रूट एक्स का गुणा इस ब्रैकेट में कराइएगा तो आपका क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए हाँ, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये आपका x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx माइनस, यहां देखिए एक पावर है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें आपकी ऐड हो जाती हैं। x इंटू रूट एक्स की बात करेंगे तो x की पावर आपका 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और माइनस, यहाँ x की पावर 3/2 प्लस 1 और ये 3/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आप सोचते होंगे ये आप कहां से आ जाता है, ये किस प्रकार आप लिख देते हैं, तो यहां थोड़ा देखिएगा। x की पावर n dx जब होता है तो आपका हो जाता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस क्या हो जाता है c हो जाता है। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए यहां सॉल्व कर दीजिए, 1/2 और 1 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। यहां पर भी आपका 3/2 माइनस x की पावर 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 5/2 हो जाएगा। यहां पर भी आपका 5/2 प्लस c हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 ऊपर पहुंचेगा तो आपका हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, यहां माइनस का 2/5 x की पावर 5/2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, हल करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट एक्स कोष्टक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 3 है और dx है। देखिए सॉल्व कर दीजिए इसे। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स और प्लस 3 रूट एक्स और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 यहां हो जाएगा x स्क्वायर है और रूट एक्स की बात करते हैं तो 1/2 वैल्यू होती है। रूट एक्स की पावर क्या रूट एक्स है ना, तो x की पावर 1/2, उसमें 2 आप ऐड कर दीजिए। जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 हो जाएगा dx प्लस यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा x रूट एक्स को बात करें तो 3/2 हो जाएगा और यहां पर 3x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िएगा, आगे बात करते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा 3 x की पावर n की बात करिएगा, इस सूत्र से लगाइएगा तो x की पावर 5/2 प्लस 1 और ये 5/2 प्लस 1 और प्लस का 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 और ये 3/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3x की पावर 5/2 सॉरी सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा 7/2 और यहां पर भी 7/2 प्लस 2x की पावर हो जाएगा 5/2 अपॉन हो जाएगा 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 और ये भी 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 3 के साथ 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 और ये 6/3। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं एक बार में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/2
प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हल करने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लिखा है 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई की पावर x है, इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे लिख सकते हैं 2x dx माइनस 3 कॉस एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है, और प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से सॉल्व होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 17 की बात करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 क्या है आपका, लिखा है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहां पर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर dx और ये आपका 3 साइन एक्स dx और प्लस 5 रूट एक्स है, तो x की पावर 1/2 dx आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं, और हल भी इसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, x स्क्वायर है तो 2x की पावर 3/3 हो जाएगा माइनस 3, और आप जानते हैं जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है, जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस का कॉस x होता है। क्या होता है माइनस का कॉस x हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस 5, एक्स की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। सॉल्व करेंगे, ये आपका 2/3 एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 3/2, तो 2 ऊपर आपका पहुंचेगा तो 10 बटे कितना हो जाएगा 10/3, और एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका रहेगा 18। प्रश्न नंबर 18 की तरफ आप बढ़िएगा। देखिए इसमें ब्रैकेट में गुणा करा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स और क्या हो जाएगा tan x, और हो जाएगा आपका क्या dx हो जाएगा। देखिए sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sec x और क्या हो जाएगा tan x और क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहां sec स्क्वायर x है और sec स्क्वायर x का जी आप जानते हैं क्या tan x होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या tan x हो जाएगा। और sec x tan x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका sec x होता है, तो आंसर बनेगा tan x प्लस sec x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर आप सूत्र याद कर लेंगे ना, अगर आपको सूत्र एक बार याद हो गई तो आप आसानी से समाकलन को सीख सकते हैं, आसानी से किसी भी फलन का आप समाकलन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण सिर्फ यही है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र अगर आप एक बार याद कर गए ना तो आप समझ लीजिएगा आप समाकलन के हीरो बन जाएंगे। आप अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस, देखिए गणित में अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में होता क्या है, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपको क्या होगा सूत्र याद होंगे, उसी प्रकार से आप सूत्रों को याद कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर याद करना चाहते हैं, फॉर्मूले के सूत्र को सिर्फ देखकर याद करना चाहते हैं, आप कभी भी याद नहीं कर सकते। जब आप क्वेश्चंस पर उन्हें अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस पर उन्हें लगाते हैं, तभी आप सूत्र को याद कर पाते हैं और तभी आपको सूत्र याद होते हैं, और वो सूत्र जो याद हुए हैं वो आपके आगे कामयाब रहते हैं, आप उन्हें कभी भूलते नहीं हैं। एक बार रटकर याद किया हुआ आप भूल जाएंगे, लेकिन आपने अगर समझ कर याद किया है, उन्हें अप्लाई करके याद किया है, प्रैक्टिकल करके याद किया है, उन्हें आप भूल नहीं सकते। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा ना, इस प्रकार से आप उन्हें देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस में अप्लाई करिएगा। एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है,
मान लीजिए आप कोई सवाल लगा रहे हैं, अगर आप उस सवाल को लगाते हैं, उसमें जो भी सूत्र आपका लगने वाला है उसे आप हेडलाइन देखिए, किसी भी आप दूसरे पेन से वहां पर उस सूत्र को लिख दीजिए। जितनी बार आप सूत्र को लिखेंगे आपको उतनी ही बार वो क्वेश्चन उस सूत्र को याद हो जाएगा और आप अच्छी प्रकार से उसे सीख जाएंगे और आपका जो है किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या भी नहीं रहेगी। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपका रहेगा 19वां, लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स बटे cosec स्क्वायर एक्स है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स को हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और cosec को हम लोग 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx। देखिए ये sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, आपका ऊपर पहुंचेगा तो sin स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और आप जानते हैं जो sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स होता है वो आपका क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स आपका आ गया और आप जानते हैं tan स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू dx हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को मेथड से लगा सकते हैं, अच्छी प्रकार आप सीख सकते हैं और आराम से अपने को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत सा टाइम है। हम लोग इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए अब आपके लिए जो टाइम टेबल आपका आ चुका है उसी टाइम टेबल के साथ आपकी वीडियोज आती रहेंगी। आप उन्हें रीड डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपके लिए पहले से ही बहुत सा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उन्हें भी आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, हल करिएगा। आइए बात करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स dx है। देखिए इसे सॉल्व करें, देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, ये आपका हो जाएगा sin x बटे cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, इसे 1 अपॉन cos x इंटू साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, cos x, और dx हो जाएगा। देखिए cos cos मिलके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा 2, 1 अपॉन cos की बात करते हैं तो 1 अपॉन cos जो होता है वो आपका sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है dx, और माइनस का 3, आपका 1 अपॉन cos क्या होता है, sec x होता है, और साइन बटे cos क्या होता है, tan x होता है, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस प्रकार से आप जानते हैं आप क्या, 2 sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और माइनस 3 sec x tan x की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, प्लस आपका क्या होता है, c होता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न जो है ये आपका क्या है, 21वां प्रश्न कहता है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी आपसे समाकलन की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए ये आपका है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन क्या है, रूट एक्स है, और ये आपका dx हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आप हल करने वाले हैं, किस प्रकार से सॉल्व करने वाले। देखिए ये आपका किस हो जाएगा, रूट एक्स dx हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स dx हो जाएगा। आप जानते हैं x की पावर, जो रूट एक्स की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx, प्लस अंश में लेकर जाइएगा तो आपका हो जाएगा x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस के प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा c। सॉल्व करेंगे, देखिए पावर जो है 3/2 बनेगी, तो यहाँ भी 3/2, यहाँ माइनस की पावर 1/2 प्लस 1 है तो प्लस की 1/2 बनेगी पावर, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस
ये आपकी x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c, इसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 और यहाँ पर 2x की पावर 1/2 है। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ ये रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा वो आपका राइट आंसर बनने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आपका एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली साल ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात करते हैं आपके अंतिम प्रश्न पर। अगला जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है इसका, इस एक्सरसाइज का जो हमारा रहेगा अंतिम प्रश्न रहेगा, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए बात करते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न जो है लिखा हुआ, यदि d अपॉन dx fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 है। देखिए किस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, d अपॉन dx fx इक्वल टू क्या है, x की पावर 4x की पावर 3 माइनस के 3 अपॉन x की पावर क्या है 4 है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, अगर यहां पर हम समाकलन की बात करें तो यहां पर समाकलन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा fx बराबर इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, ये आपका हो जाएगा 4x की पावर 3 dx माइनस के 3, ये पावर आप अंश में ले जाएंगे तो माइनस की 4 dx हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए ये 4, देखिए एक पावर बढ़ जाएगी तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 x की पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4, ये आपका हो जाएगा 3x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c, ये माइनस माइनस आपका प्लस, ये कट जाएगा तो x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरीके से रहने वाला, देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा। और आपसे कह रहा क्या, f2 बराबर क्या है 0, f2 बराबर क्या है 0। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं c के मान की, तो c का मान आपका कैसे आएगा, यहां पर fx बराबर दिया गया है, क्या दिया गया fx, तो f2 की अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 की घात 4 प्लस 1 बटे 2 की घात 3 और प्लस क्या हो जाएगा c, और इसका मान आपको दिया गया है क्या 0, क्या दिया गया है 0। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 का मान आप जानते हैं 16 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस c। इसे आप सॉल्व करिएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 0 बराबर, यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपका हो जाएगा 16 8 128 प्लस 1 बटे कितना 8 प्लस c। देखिए c को आप इस तरफ लाइएगा तो माइनस का c बराबर हो जाएगा 129 बटे 8, तो c बराबर माइनस का 129 बटे क्या हो जाएगा 8। समीकरण 1 से बात करिएगा, समीकरण 1 से तो fx की बात करेंगे तो fx आपका हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और c का मान आप रखेंगे माइनस का 129 बटे क्या 8। तो देखिए किस ऑप्शन में रहेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस जो रहेगा 129 बटे क्या रहेगा 8 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 7.1। इसके जो भी क्वेश्चंस थे हमने आपके सामने डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में आपको अब भी कोई समस्या है आगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको उस समस्या को हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगले प्रश्नों के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।